नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहारी क्षेत्र की बोली है। ए खड़ी बोली, बी मागधी, सी अवधी, डी ब्रजभाषा। इसमें बी विकल्प सही होगा। बिहारी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसमें बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। इसमें ए विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या 5 है। कोरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आने वाली बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। इसमें ए विकल्प सही होगा। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सही अनुक्रम बताइए। ए विकल्प सही होगा। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही अनुक्रम बताइए। भोजपुरी पश्चिमी हिंदी, मेवाती राजस्थानी, मालवी पूर्वी हिंदी, बांगरू बिहारी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। मेवाती राजस्थान की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी पाली। इसमें बी विकल्प सही होगा। प्राकृत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ए खरोष्टी लिपि से, बी ब्राह्मी लिपि से, सी पैसाची लिपि से और डी केथी लिपि से। इसमें बी विकल्प सही होगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली, आजमगढ़, मथुरा, लखनऊ। इसमें सी विकल्प सही होगा। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। ये ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं, बोली के क्षेत्र हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ए से शोरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी पैसाची। इसमें ए विकल्प सही होगा। ब्रजभाषा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अवधि का वाक्य है। एक औरत के 2 लड़के थे, बी एक मनई के 2 बेटवे रहीन, सी एक आदमी के 2 ठो लड़का, डी माँ के 3 छोरे। इसमें बी विकल्प सही होगा। एक मनई के 2 बेटवन रही, बी विकल्प सही होगा। अवधि अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जो आकार बहुला है, व्यंजक बोली है। न के बदले न होता है और य व के बदले ज और उ का प्रयोग इसमें होता है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधि का संबंध पाली से मानने वाले विद्वान हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी बाबूराम सक्सेना और डी गिरिसन। इसमें सी विकल्प सही होगा। बाबूराम सक्सेना अवधि का संबंध पाली से मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ए हरियाणवी साहित्य, बी राजस्थानी साहित्य और सी अवधी साहित्य, डी मैथिली साहित्य। इसमें बी विकल्प सही होगा। राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है। डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है, जिस आदिकालीन साहित्य जैसे पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। डिंगल एवं पिंगल आदिकालीन 2 प्रमुख शैलियाँ थी, जिनका संबंध राजस्थान से था। डिंगल शैली में
क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। टैट हैट क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग होता है। राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी सूर, डी अबुल फजल ने। इसमें ए विकल्प सही होगा। अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? ए कन्नौजी, बी खड़ी बोली, सी बघेली और डी ब्रजभाषा। इसमें सी विकल्प सही होगा, बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 26 जनवरी 1950 को, सी 14 सितंबर 1949 को। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए भक्तिकाल, बी रासोकाल, सी वीरगाथा काल और डी रीतिकाल। इसमें ए विकल्प सही होगा। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे और डी महादेव वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुमित्रानंदन पंत प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किस संत ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया? ए ज्ञानदेव, बी नामदेव, सी समर्थ गुरु रामदास और डी स्वामी रामानंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, नामदेव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति साहित्य को किस लेखक ने मनुष्य जीवन का निश्चित लक्ष्य और आदर्श माना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कबीर। इसमें सी विकल्प सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रवरदाई, डी हेमचंद। इसमें ए विकल्प सही होगा। मैथिली साहित्य में कवि विद्यापति के योगदान को देखते हुए उन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। उनके द्वारा रचित गीत एवं पदावली मिथिला क्षेत्र के जन जन में लोकप्रिय है। विद्यापति को पदावली के लिखने के बाद ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी साधना का जन्म किस देश में हुआ? ए विकल्प सही होगा, विद्यापति। सूफी साधना का जन्म किस देश में हुआ? ए भारत, बी चीन, सी ईरान और डी रूस। इसमें सी विकल्प सही होगा, ईरान में। सूफी साधना का जन्म ईरान में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसे भक्तिकालीन कवियों में नहीं गिना जाता? ए शंकराचार्य, बी कबीरदास, सी रैदास और डी मलुकदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? ए सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास और डी कुकुरमुत्ता। इसमें ए विकल्प सही होगा, सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? संत काव्यधारा, बी कृष्ण काव्यधारा, सी राम भक्ति काव्यधारा और डी हास्य काव्यधारा। इसमें डी विकल्प सही होगा, हास्य काव्यधारा कोई काव्यधारा नहीं है। संत भक्ति काल के अंतर्गत 4 काव्यधारा है, संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा
और राम काव्यधारा, और संत काव्यधारा के समानार्थी सूफी काव्यधारा। हास्य काव्यधारा इसमें कोई नहीं है, डी विकल्प ऐसे तय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ए ब्रज भाषा, बी राजस्थानी, सी सुदुक्कड़ी, डी अवधी। इसमें सी विकल्प सही होगा, सुदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी काशी के संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। इस साहित्यिक संस्था की स्थापना राष्ट्रभाषा आंदोलन के तहत 1893 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर विलास के रचनाकार हैं जायसी, नंदास, बिहारी और सुंदरदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, सुंदरदास। सुंदर विलास के रचनाकार सुंदरदास हैं, जो एक संत कवि से संत कवियों में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित कवि सुंदरदास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा दीवार के लेखक हैं कबीरदास, जायसी, गुरु नानक, नंदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। इसमें डी विकल्प सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक महान साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। गया प्रसाद शुक्ल इस काल के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे वीणा, त्रिशूल, तरंग, कारण, कादम्बनी। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत की भाषा कौन सी है? ए ब्रज भाषा, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी खड़ी बोली हिंदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, अवधी। पद्मावत की भाषा अवधी है। पद्मावत जयसी के द्वारा लिखी गई सूफी काव्यधारा की महत्वपूर्ण रचना है। सी विकल्प सही होगा, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर उनकी इच्छानुसार काव्य रचना की? ए बिहारी, बी देव, सी मतीराम और डी पद्माकर। इसमें बी विकल्प सही होगा, देव। अगला, देव कवि ने अनेक रचनाएं की। देव ने प्रथम रचना 16 वर्ष की आयु में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। ए प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। साकेत, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, कामायनी। इसमें ए विकल्प ही सही होगा। प्रिय प्रवास 1914 में, साकेत 1931 में, कामायनी 1935 में लिखी गई है। इस प्रकार इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि की कविता को प्रेम की पीर के अभिव्यक्ति माना जाता है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी देव। इसमें ए विकल्प सही होगा। घनानंद का संबंध किस राज दरबार के साथ था? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी दिल्ली के मुगल बादशाह, डी प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा। इसमें सी विकल्प सही होगा, दिल्ली के मुगल बादशाह। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1936 में, डी 1938 में। इसमें सी विकल्प सही होगा, 1936 में। जिसके लखनऊ में इसकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी 1936 में लखनऊ में, और जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के कारण घनानंद के जीवन से विरक्ति हो गई थी और वे वृंदावन जाकर भक्ति साधना में लीन हो गए? ए अन्य दरबारियों का उनके प्रति ईर्ष्या भाव, बी मुगल बादशाह द्वारा अपमानित करके उन्हें निष्कासित किया जाना, सी उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना, डी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा उनका हाथ काटना। इसमें सी विकल्प सही होगा। जब घनानंद जी को मुगल बादशाह के द्वारा अपमानित करके निष्कासित किया जाता है तो ये अपनी प्रेमिका सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वो मना कर देती है। तब से इनको जीवन में विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। सी विकल्प सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के किस कवि को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है? ए बिहारी, बी देव, सी ज्ञानानंद और डी पद्माकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? कृष्ण, अरविंद, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। इसमें डी विकल्प सही होगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, है अमानिशा उगलता गगन अंधकार किस कविता की पंक्तियां हैं? ए झरना, बी आंसू, सी राम की शक्ति पूजा और डी कामायनी। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम की शक्ति पूजा निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वम रची किस काव्य की पंक्तियां हैं? ए कुकुरमुत्ता, बी लहर, सी जूही की कली, डी सरोज स्मृति। इसमें डी विकल्प सही होगा, सरोज स्मृति। ये पंक्तियां निराला के द्वारा रचित सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति निराला के द्वारा अपनी पुत्री की असमय मृत्यु पर दुखी होकर की गई है। सरोज की माता का देहांत भी बचपन में ही हो गया था और ये निराला जी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया और फिर इनकी भी बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उससे दुखी होकर निराला जी सरोज स्मृति काव्य की रचना करते हैं, जो एक शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते किसकी कृतियां हैं? ए निराला, बी नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ए विकल्प सही होगा, निराला। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था किस कवि ने कहा? ए निराला, बी पंत, सी दिनकर, डी प्रसाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? ए झरना, बी लहर, सी आंसू, डी करुणालय। इसमें सी विकल्प सही होगा, आंसू। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि का नाम झारखंडी था? रामविलास शर्मा, अज्ञे, पंत, प्रसाद। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पहले झारखंडी नाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे गीत और कला के रचनाकार हैं? मेरे गीत और कला के रचनाकार हैं ए निराला, बी अज्ञे, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी मुक्ति बोध। इसमें ए विकल्प सही होगा, निराला। मेरे गीत और कला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन किसकी पंक्तियां हैं? सरोज स्मृति, रामायण, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन देखिए, आस्था के चरण में नगेंद्र के कितने निबंध संकलित हैं? ए 101, बी 76, 75 और 105। इसमें ए विकल्प सही होगा, आस्था के चरण में नगेंद्र के 101 निबंध संकलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था और कामाख्या आस्था के चरण। इसमें सी विकल्प सही होगा, कामाख्या नगेंद्र का निबंध नहीं है। विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण तीनों नगेंद्र के निबंध हैं। कामाख्या निबंध नगेंद्र जी का नहीं है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के किस उपन्यासकार को आलोचकों ने सरचंद का समकक्षी माना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी रांगे राघव, सी जैनेन्द्र और डी यशपाल। इसमें सी विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र। इस प्रकार दोस्तों हमने अपने 50 क्वेश्चन को पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।